इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। अगला लाइन कल वाले वीडियो में गाऊंगा। अभी देखते हैं, फिलहाल इसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। निफ्टी को देखोगे तो 22,544 पे जाके बंद हुई है, 207 यानी 207 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी को देखोगे तो 137 पॉइंट। ये कभी कभी देखने को मिलता है कि निफ्टी ज्यादा चली और बैंक निफ्टी कम। बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डाल दिया है, मिस मत करेगा, क्योंकि अगर आप उसको मिस करेंगे तो आप बाजार के डायरेक्शन को नहीं समझ पाएंगे कि बाजार चाहता क्या है। क्या निफ्टी अकेले ही चल रहा है या बैंक निफ्टी साथ में क्यों नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें जो कंफ्यूजन आ रही है उसको समझने के लिए वो वीडियो डाला हुआ है, जिससे आपको आइडिया लगेगा। हो सकता है कि एक्सपायरी इंपैक्ट की वजह से बाजार ऊपर जा रहा है या कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें मैं आपको यहां पे बात करने वाला हूं, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। असली जो बात है वो ये है इंपैक्ट। सुबह में बाजार खुला, खुलते के साथ ये जो इंपैक्ट पड़ा, यानी कि साफ बता रहा है कि सेलर्स कहीं ना कहीं यहां पे अपना पोजीशंस को काटने के लिए बैठे हुए हैं। जब भी बाजार ऊपर जाएगा वो काट देंगे, लेकिन इसका मतलब वो सेल कर देंगे और बाजार नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी देखो कि धीरे 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 से, हालांकि एक मौके पर यहां भी सेलर आए, लेकिन धीरे 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 फिर से बायर्स ने कंट्रोल करके बाजार को 22,500 के ऊपर में जाके बंद करने में कामयाबी हासिल की है। तो इसका क्या मतलब निकाले? क्या बाजार में बायर्स वापस आ रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक्सपायरी इंपैक्ट है? देखो अभी के हिसाब से तो एक एक्सपायरी इंपैक्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी उस तरह से नहीं चली है जिस तरह से हम अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि अगर 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी भी 400 500 600 700 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं गई है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम में प्रॉपर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो कई इंपॉर्टेंट चीज भी मिस हो जाएगा। देखो इस चैनल पे आए हो तो सीख के जाओगे, इस बात को तो आप लिख लो। देखो मैं इस चैनल पे ये नहीं कहता कि ये कमा लोगे वो कर लोगे, सीख जाओगे तो सब खुद ही मिल जाएगा। जो नॉलेज के पीछे भागता है पैसा उसके पीछे खुद आता है। तो आप भागो नॉलेज के पीछे, पैसा आपके पीछे आएगा। पैसा के विषय में सोचना ही नहीं है। असली बात जो मैंने आपको बोला, ये इंपैक्ट बहुत मैटर करता है। ये बताता है कि सेलर्स इस मार्केट में मौजूद है। अगर बाजार कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं से एकदम से सेल करेंगे और वो पैनिक सेल हो सकता है। आप समझ रहे हो ना? तो ट्रैप भी हो सकता है। तो अब वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं आपको यहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस और साथ में सेंटीमेंट के बारे में भी बात करेंगे और कैंडल स्टिक्स के विषय में भी, क्योंकि कैंडल अच्छा बनाया। आप देखोगे हैमर कैंडल बनाया है। बात समझने का कोशिश क्या कर रहा है, बहुत सारा चीज बहुत तरीके से एनालाइज किया जाता है। इसी कैंडल को आप देखोगे तो ये बड़ा बुलिश कैंडल है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का इंपैक्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो इंपैक्ट है वो सेलर्स के प्रति दर्शा रहा है। लेकिन बावजूद बाजार उसको ढकेलते हुए 500 के ऊपर में क्लोजिंग करता है और ये कैंडल फॉर्म करता है। तो ये कैंडल देख के लगता है कि बुलिश मोमेंटम आ रहा है, कुछ दिन और बुलिश रह सकता है, ये साफ कैंडल बताता है। लेकिन वो इंपैक्ट बता रहा है कि भैया इन सभी जगहों पे हैं सेलर्स, सावधान रहना पड़ेगा। तो कोई बुराई नहीं है सावधान रहने का। हमारा पोजीशन आज भी वही है जैसा कि हमेशा रहता है, एज यूजुअल न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल। ऊपर जा रहा है तो जाओ, चले जाओ 27 28 29,000 30,000 32,000 35,000 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉल में बैठेंगे पैसा बनाएंगे। आ जाओ नीचे, हम पुट में बैठेंगे पैसा बनाएंगे। हम पैसा बनाने वाले हैं क्योंकि हम सेंटीमेंट को पकड़ेंगे और अपना जो स्थिति है वो न्यूट्रल रखेंगे। कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, प्राइस एक्शन को पकड़ेंगे। और अगर आपको प्राइस एक्शन पकड़ने में दिक्कत होता है तो आपके लिए चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां अपडेट्स भी देता हूं और साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि आज बाजार किस दिशा में जाने की सोच रहा है, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। देखो शुरुआत में जो लोग नए बिगिनर्स होते हैं उनको ये सब दिक्कत होती है, वो बस कॉल ले लेते हैं। उनको लगता है यहाँ कहीं भी कॉल ले लो, कहीं भी पुट ले लो, यहाँ चला जाएगा वहाँ चला जाएगा, लेकिन ओवरऑल लॉस होता है। लेकिन जब तक आप डायरेक्शन को नहीं पकड़ोगे कि बाजार जाना कहाँ चाहता है, आना कहाँ चाहता है, तब तक आप सही ट्रेड नहीं इनिशिएट कर पाओगे और लॉस होता रहेगा। ओके गाइज, तो पहले हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है गाइज, आप लोग के लिए एक टास्क भी है, उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोगों को। और टास्क ये है कि इस वीडियो पे आपको 50 लाइक लगाने पड़ेंगे, यानी 50 लाइक होने चाहिए और साथ में होना चाहिए 20 कमेंट। छोटा सा टास्क है, अगर आप ये करते हो तो टेलीग्राम के ऊपर में मैं आपको देने वाला हूं ट्रेड। ये टास्क पूरा करोगे तभी मिलेगा ट्रेड। तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, नहीं तो नहीं मिलेगा ट्रेड। क्योंकि आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। इतनी सी शिकायत है, इसको मैंने टास्क में बदल दिया है। तो आप कंप्लीट करिए और बदले में एक ट्रेड आपके लिए रहेगा। चलिए
सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे जल्दी से नोट कर लेते हैं, सेंटीमेंट भी आपको समझाना है। देखो आप इस बात को तो समझ ही गए हो कि हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल में पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए हैमर कैंडल क्या कहता है। लेकिन हैमर कैंडल बनने के बाद जो शुरुआत में जो वो इंपैक्ट है वो भी बहुत कुछ कहता है। कई लोग हैमर कैंडल देख लेते हैं बट इंपैक्ट ऑफ द मार्केट, सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट को मिस कर जाते हैं। हम दोनों को मिला के ही, मिक्सर बना के ही ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। फिर प्राइस एक्शन भी देखेंगे सुबह में, उसके बाद देखेंगे 15-20 मिनट वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। अब देखोगे पहले तो ये देखो कि 544 यानी कि 500 के पास कहीं ना कहीं है, और ये जो 3 कैंडल है ये एक जोन है। इस जोन के निचले हिस्से को टेस्ट किया है, इसके ऊपरी हिस्से तक जा सकता है। अगर इसके ऊपरी हिस्से तक जाएगा तो ये जो 10 कैंडल का जोन बना था इसका निचला हिस्सा को टेस्ट करेगा। तो वैसी स्थिति में बाजार के पास पहला स्पेस है, यानी कि आपको नोट करना है रेसिस्टेंस। अगर बाजार यहां से गाड़ी पकड़ता है ऊपर के लिए तो फिर 22,600 पे रुक सकता है, एक एरिया रेसिस्टेंस का है, और दूसरा जो है वो 22,660 का है। ये दो रेसिस्टेंस तगड़े होंगे, इतना आसानी से इसको तोड़ने की संभावना फिलहाल मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन अगर बाजार सवार है कि भैया उसको ऊपर ही जाना है और बैंक निफ्टी सपोर्ट कर देता है तो वैसी स्थिति में बाजार आपको इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो वैसी स्थिति में अगला रेसिस्टेंस जो मिलेगा, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी हम इसको नोट कर लेते हैं। 22,800 का लेवल आपको दिखा सकता है, जो कि जोन का, इस 10 कैंडल के जोन का निचला हिस्सा है। ये अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। देखो अगर बाजार को ऊपर जाना है तो ये कोई रेसिस्टेंस काम नहीं आएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर अगले ऊपर क्लोजिंग देगा, और फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। लेकिन हर रेसिस्टेंस का अपना एक महत्व है, क्योंकि बाजार उसको तोड़कर नीचे आया है। वो सपोर्ट था पहले, फिर अब वो रेसिस्टेंस बन गया है। तो वहां पे पोजिशनल जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो वहां पे अपना पोजीशन बना के बैठे होते हैं। वैसी स्थिति में वो अपना माल बेच सकते हैं। अगर वो अपना पोजीशन उधर बनाए हैं और उनको लग रहा है कि इधर एसएल ऊपर और जाएगा तो एसएल हिट होगा, तो वैसी स्थिति में और बेचेंगे और मार्केट नीचे की ओर लुढ़क सकता है। जब उनको लगेगा कि मार्केट में पूरी तरह इंपैक्ट ऑफ बायर्स का हो चुका है और मेरा पोजीशन खतरे में है, तो फिर वैसी स्थिति में अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे या फिर कवर करेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना होता है। तो यही सब चीजें मैं लाइव क्लास में सिखाता हूं। आप चाहो तो मेरे लाइव क्लास में आ सकते हो। लाइव रहता है 9:15 से 3:30 तक मैं लाइव होता हूं, और ये नंबर है, इस पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, पूरा डिटेल ले सकते हो। तो रेसिस्टेंस आपको मिल गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट। तो सपोर्ट रहेगा पहला जो मुझे दिख रहा है, वो ये कैंडल देख रहे हो, छोटा मामूली सपोर्ट है। ये सपोर्ट है लगभग 460 का, यानी कि 22,460 का। ये ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं, इंपैक्टफुल सपोर्ट नहीं है, लेकिन है तत्काल में। क्योंकि अगर इस 4 कैंडल का भी जोन बना लोगे अगर आप, तो इसका ऊपरी हिस्सा भी तत्काल में काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो 22,460 400 का इलाका जो है तत्कालिक सपोर्ट दिखेगा, क्योंकि बाजार अब 150 पॉइंट ऊपर है उस जगह से। तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सपोर्ट तो है, मायने रखता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद एक और मामूली सपोर्ट आएगा। ये भी मामूली ही सपोर्ट है 22,360 का। और अच्छा सपोर्ट जहां से बाजार बाउंस बैक कर सकता है या फिर थोड़ा देर ऊपर रह सकता है, वो रहेगा 22,260। अगर गाइस 260 को ब्रेक करके नीचे समय बिताने में कामयाब हो गया तो बाजार अपना मोमेंटम जो 3 दिन का बनाया ग्रीन कैंडल वो गंवा देगा और नीचे आ जाएगा। अब एक ही दिन में इतना नीचे आ जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस सेलिंग मार्केट में हमने बहुत कुछ होते हुए देखा है, तो हम तैयारी करके रहेंगे, क्योंकि हम है भी न्यूट्रल। आई होप कि आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा, चीजों को अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर समझाए तो अपना टास्क जरूर पूरा करिएगा, यानी कि आपका कमेंट और लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि आपको ढेर सारा जो नॉलेज है इस चैनल पे मिलता रहे और मुझे भी पता लगता रहे कि आप सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।